हे गाइस, तुम्हें लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है? हाँ? ये हम दोनों के ही बीच रहेगा, वादा करो। ये तो सिर्फ प्राइमरी फेज है। इसके पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? कालक्रम को उलटना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तुम कारण और प्रभाव के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। प्रकृति के विरुद्ध इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरा मानना है कि चाहे समय को कैसे भी बदला जाए, तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं समय और काल से परे होंगी और मुझे वापस तुम तक ले आएंगी। वांगलिंग, शुक्र है मैं पहुंच गया, वरना दुनिया तबाह हो जाती। आखिरकार ताबीज लगा दी, अब दुनिया बच गई है। पर दोबारा ऐसी बेवकूफी मत करना। तुमने प्रकृति के नियमों के विरुद्ध काम किया है और दुनिया को कई बार दोबारा शुरू किया। सकारात्मक और नकारात्मक स्पिरिचुअल शक्तियों के विनाश के कारण दुनिया की स्पिरिचुअल शक्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। दुनिया में शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल है। चीफ, जियांग लियुइंग को गिरफ्तार कर लिया गया है और कल उसे सुप्रीम जेल में भेजेंगे। तुम्हारी वजह से हम शैडो फैक्शन को खत्म करने में सफल हुए। ये मेरा सौभाग्य है चीफ, पर हमें ये पता नहीं चला है कि वो रहस्यमय दल कौन सा है जो हमें सू रॉन्ग को मारना चाहता है। हेलो, हाँ क्या कहा? कंपटीशन? हाँ मैं समझ गया। तुमने सुन लिया ना, तो जाकर और हत्यारे को पकड़ो। और हत्यारे? नहीं, स्पेस स्टेशन को फैक्शन 59 के प्रतियोगिता क्षेत्र के आसपास केंद्रित करो। एक स्पिरिचुअल फोर्स का पता चला है और उस एनर्जी की वजह से कुछ गाड़ियां खराब हो रही हैं। पर इसका कारण क्या हो सकता है? कारण हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है और मेरे सीनियर्स इससे बिल्कुल खुश नहीं हैं। उन्होंने हम पर काफी दबाव डाला है। आपका मतलब वो है? दुनिया की स्पिरिचुअल फोर्स का कुल मूल्य घटकर 4.8 हो गया है। ये आंकड़ा बहुत कम है। इसे ठीक करने का कोई तरीका है? लाइक और सब्सक्राइब से बात बन सकती है। तो मैं निकलता हूँ और इसकी जांच शुरू करता हूँ। रुको, जाने से पहले स्वॉर्ड कंपटीशन को रद्द कर दो। हाँ? क्या उसने ये जानबूझकर किया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आजकल हो क्या रहा है? जरा उसे देख। हाँ, वो तो अपने में ही रहता है। क्या वो सदमे में है? पता नहीं। आखिर उससे हुआ क्या है? वो ठीक तो है ना? वोंग ने तब से ज्यादा बात नहीं की है। पता नहीं उसे क्या हुआ है। कब से देख रहा हूँ इसी तरह गुमसुम बैठा है। शायद वो सदमे में है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो सदमे में है? पता नहीं क्यों, प्रतियोगिता जीतने के बाद से ही वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। वांगलिंग अपने आज के इस दिन का पूरा मजा ले रहा है, पर नियति का पहिया घूमने लगा है। शाबाश, सभी ने समर वेकेशन का होमवर्क सबमिट कर दिया है। क्लास एलिट से मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने कल रात ये होमवर्क पूरा कर लिया। मेरा विश्वास है कि सभी ने छुट्टियों में कड़ी मेहनत की, लेकिन कल्टीवेशन करिकुलम के हिसाब से आप लोगों को दूसरे चरण में पहुंच जाना चाहिए था। पहले हमारे पास एकेडमिक अनुशासन और फैक्शन नियमों की कमी थी।
फैक्शन 59 को हराने के बाद शिक्षा विभाग ने हम पर नजर रखना शुरू किया है और इसीलिए आज दोपहर एक स्पिरिचुअल फोर्स टेस्ट होगी। जो भी इसमें फेल होगा उसे क्लास एलिट से निकाल दिया जाएगा। ऑर्डिनरी क्लास के स्टूडेंट्स अगर इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें क्लास एलिट के लिए चुना जाएगा। तो नए दोस्तों से मिलने और पुराने दोस्तों को अलविदा करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या इसका मतलब ये है कि अगले चरण तक कोई नहीं पहुंचा? एक बात जान लो, सबके पास तुम जैसी प्रतिभाएं और परिवार नहीं है। मैंने पूरी छुट्टियों में कड़ी मेहनत की और बस अभी सफल हुआ हूँ। सही कहा। ये जाहिर है कि वो आराम से छुट्टियां बिताते हैं। रुको, वांगलिंग का क्या? सुनो वॉन्ग, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम्हें मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे सकती हूँ। पता है वांगलिंग, मेरे पिताजी ने मुझे मर्सी पाम्स तकनीक सिखाई है जो सफल होने में मेरी मदद करेगी। समय बहुत कम है, इसलिए एक से ही शुरुआत कर। तुम वहीं रुको। उसके साथ जबरदस्ती करने से वो चोटिल हो सकता है। मेरे पिताजी ने छुट्टियों में मेरे साथ ये किया। क्या मैं चोटिल दिख रहा हूँ? मैं एनर्जी दूंगी। मैं हाथ दूंगा। एनर्जी। हाथ। एनर्जी। हाथ। रुक जाओ, दोनों बस करो। वॉन्गलिंग कब का जा चुका है। मास्टर, अब परीक्षा का क्या होगा? ये हैसियत की परीक्षा है, शक्ति की नहीं। खुद को छुपाना मुश्किल होगा। वॉन्गलिंग, एग्जाम अचानक हो रही है पर मैं मदद कर सकता हूँ। छुट्टियों के दौरान मैंने फाउंडेशन गोलियां बनानी सीख ली है। अगर हम पहले की तरह एक दूसरे की मदद करें तो एग्जाम से पहले कुछ गोलियां बना सकते हैं। गोलियां लेने के बाद हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा 1 घंटे में बढ़ जाएगी। फिर हम दोनों एग्जाम आराम से पास कर लेंगे। तुम क्या कहते हो? तुम्हें कैसा लगा मेरा आइडिया? गो हाउ, तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ा इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो ना? तो तुम्हें पता है वॉन्ग, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मुझे क्लास लीड से निकाल दिया गया तो मेरी टांगे तोड़ देंगे वो। अगर हम फाउंडेशन गोलियां बना सके तो हम क्लास लीड में साथ रह सकते हैं। लेवल 2 के स्टूडेंट्स, परीक्षा तुरंत शुरू होगी। मुझे परीक्षा के लिए तैयार किया हुआ डॉगी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आज की परीक्षा के लिए डूम्सडे का इस्तेमाल करेंगे। जिस भी स्टूडेंट को बुलाया जाएगा वो स्टेज के सेंटर में खड़ा होगा और स्पिरिचुअल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करेगा। स्टूडेंट की एनर्जी की शक्ति के आधार पर फॉर्मेशन खुद अपनी शक्ति को कंट्रोल करेगा। जिन पर बिजली गिरेगी पर शरीर नहीं फटेगा वो परीक्षा में पास होंगे। समझ नहीं आ रहा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, आधुनिक तरीके बिल्कुल अलग हैं। स्टेज का वोल्टेज सुरक्षा स्तर तक सीमित है। अगर कोई डूम ब्रेकिंग में असफल भी हुआ तो हम उनकी सुरक्षा के लिए तैयार हैं। हम क्लास के क्रम के अनुसार परीक्षा लेंगे। दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स तैयार होने में समय ले सकते हैं। फेज 2 क्लास 1 गुजुआन। हर चीज की एक हद होती है। गुहा उसे ढूंढ रहा है। हमारी क्लास आखिरी क्लास होगी। हमारे पास काफी समय है, फिक्र की कोई बात नहीं। हाँ, वॉन्ग और फ्रॉगी 2 की मदद से जब छिलके पक जाएंगे तब गोलियां तैयार होंगी।
हाँ, गोलियां सिर्फ 1 घंटे के लिए एनर्जी देंगी, तो इसे एग्जाम के पहले खाना। हाँ, मुझे अब भी याद है पिछले सेमेस्टर में क्या हुआ था। जब हम गोली संशोधन क्लास कर रहे थे, तुमने अपनी जीवन शक्ति या गोली मेरी भट्टी में डाल दी और अपने काम के रूप में चेनचाओ की खराब गोलियां जमा की। रुको, कोई आ रहा है। ये तो प्रोफेसर पैन है। अब मैं क्या करूं? उन्हें तो एग्जाम के पेपर पे ध्यान देना था। वो यहाँ क्या कर रही है? वॉन्गलिंग, हमें कुछ तो करना होगा। क्या करूं? तुम क्या कर रहे हो? वॉन्ग? सब लोग एग्जाम दे रहे हैं और तुम दोनों यहाँ नंगे क्या कर रहे हो? माफ करना प्रोफेसर पैन, हम दोनों पूल में गिर गए थे, इसलिए कपड़े सुखा रहे हैं। झूठ मत बोलो। तुम्हारे पीछे रखी उस भट्टी में क्या है? मैडम, मैं समझा सकता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ। प्लीज जल्दी बताओ, तुम्हारे पीछे क्या है? यह कुत्ता कहाँ से आया? ये क्या है? प्रोफेसर, हम अपने मुंह से जल्दी सुखाना चाहते थे, इसलिए उन्हें भट्टी में डाल दिया। जैसे ही कपड़े सूख जाए एग्जाम देने पहुंच जाओ। हम तो आज बाल बाल बचे। तुमने गोलियां कहाँ रख दी? वो तो मैंने पेट में छुपा दी। गोलियां डाइजेस्ट हो रही है और इसका मेरी बॉडी पर असर हो रहा है। मेरी बॉडी तो कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये फटने वाली है। कुहाओ, चलो उठो। कुहाओ, चलो उठो, अब तुम्हारी बारी है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये कौन सी जगह है? क्लास एलिट कुहाओ, क्या वो यहाँ है? अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। रुकिए, रुकिए, मैं आ रहा हूँ। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने गोलियां ले ली है। अगर मैंने 1 घंटे में कर लिया। नहीं, ये तो 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया है। अब गोलियों का कोई यूज नहीं होगा। कुहाओ, परीक्षा के लिए खड़े हो जाओ। माफ करना मॉम, डैड, सभी मुझे माफ कर दो। मैं अगले सेमेस्टर में कड़ी मेहनत करूंगा और तुम्हारा क्लास एलिट में शामिल होऊंगा। कुहाओ, तुमने कमाल कर दिया। क्या मैंने अपना फेस बढ़ा दिया है? सोचा नहीं था कि मेरी गोलियां इतनी असरदार होंगी। ग्रेट जॉब। मास्टर सुनिए, मुझे लगता है आपकी वजह से उसकी शक्ति बढ़ गई है। फेस 2 क्लास एलिट वॉन्गलिंग। अरे नहीं, मैंने वॉन्गलिंग की गोली खा ली थी। अब वो क्या करेगा? वॉन्गलिंग का स्पिरिचुअल फोर्स बहुत ही कम है। हम उसे परीक्षा में सुरक्षा हेलमेट पहनने की परमिशन देंगे। मास्टर, स्टेज पर एक परेशानी है। क्या? स्टेज का वोल्टेज अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। आप काफी पावरफुल हैं। जब उन्होंने इसका डिजाइन किया था तो उन्होंने आप जैसे कल्टीवेटर के बारे में नहीं सोचा था। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मास्टर, आपके स्पिरिचुअल पावर की कोई सीमा नहीं है। समझ गया जिनके, पर ये बिजली कब तक चलेगी? जब तक ये स्टेज इसकी सारी पावर न खींच ले। रुक जाओ, इससे छेड़खानी करना बेहद खतरनाक होगा। हमें कुछ करना होगा वरना वो मर जाएगा। इसे खोलने में मेरी मदद करो, जल्दी। मास्टर, आपकी काफी एनर्जी खत्म हो चुकी है। कोई बात नहीं, उन्हें बंद करने दो, हमें कुछ नहीं होगा।
दुनिया की स्पिरिचुअल फोर्स कम हो रही है। अरे यहाँ की बिजली कैसे चली गई? ये क्या पूरे शहर की बिजली कहाँ चली गई? ओ नहीं, स्पिरिचुअल फोर्स का मूल्य दोबारा गिर रहा है। क्या होगा अगर गिरता रहा तो? अपडेट बंद हो जाएगा। मास्टर, अगर ऐसा ही रहा तो सब खत्म हो जाएगा। रुक जाओ। सुरोंग, इसका इस्तेमाल करो, ये तुम्हारे काम आएगी। सुरोंग, तुमने तो इसे तोड़ दिया। क्या बात है सुरोंग, तुमने इतनी शानदार तलवारबाजी कब सीखी? वोंगलिंग, क्या तुम ठीक हो? सर, क्या मैं एग्जाम में पास हो गया? हाँ? इस घटना को बाद में डूम ब्रेकिंग सिस्टम में खराबी बताई गई, पर यह बस सबकी शुरुआत है। जिंके ने जरूरत से इतनी ज्यादा शक्ति इस्तेमाल की कि अंतरिक्ष में दरार पड़ गई। इस दरार के जरिए मानवीय दुनिया की स्पिरिचुअल आत्माएं दूसरी दुनिया में फैलने लगी। इसे ही प्रिसिजन क्राफ्ट्समैनशिप कहते हैं। ये तो तबाह हो गया, पर ये सॉकेट बच गया। आखिर हम उसे खोल क्यों नहीं पाए? समझ नहीं आ रहा।